जैसे मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ। कौन सा इस्लाम है फिर? सिखिज्म में आप देखो, मतलब उसमें आता है अकेला सनातन। मेरा कहने का मतलब ये सभी को जोड़ के बना है। अरे जैसे भाई मैं क्रिश्चियनिटी एक सेकंड भाई, सारी ओके मानवता के एक सेकंड, लिए कौन सा क्रिश्चियन है सिखिज्म में? है। कौन सा क्रिश्चियन जो है सिखिज्म में? सिखिज्म भाई, आप जैसे जैसे ना, जो भी मानवता के लिए ना, जैसे आप देखो कि सिखिज्म में ओ आप भाई ओ भाई ये ओ भाई ओ भाई एक सेकंड, तेरी मेहरबानी। हम्म। अब जलेबी ना बना मुसलमानों की तरह। मुझे बता, भाई इस्लाम देख, सुन सुन सुन, देखो हम्म, मुझे जो बताओ थे ना उस तुम्हारे, टाइम, जो थे ओ उन भाई सबको और लेके लेके रिलैक्स, ओ भाई सवाल तो आने दो, फिर जवाब दोगे क्या? सवाल के बगैर ही जवाब दे दोगे? तुम्हारे सिखों में नाम होता है कृष्णा, होता है? नहीं तुम्हारे अकेला एक गुरु के कृष्ण। बेटे का नाम, तुम्हारे एक गुरु के एक बेटे का नाम कृष्ण था? हर कृष्ण जी। थैंक यू सो वेरी मच। हर राम जी भी था। हाँ हाँ हाँ। आपके किसी गुरु के बेटे का नाम हर अब्दुल्ला है या कोर अब्दुल्ला है? नहीं, अब्दुल्ला कोर है? नहीं इसमें ये गुरु का नहीं है, लेकिन जैसे पीर हैं, ओके पीर भाई, मतलब मैंने ये पीरों की बात, सबको। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, मैंने पीरों की बात की है, गुरुओं की बात करते हैं ना। भाई देखो, इस्लाम जब सुनो भाई, जो जो ओ भाई एक मिनट ये एक बात, मिनट, जो एक आप सेकंड, जो भाई आप जो मैं बात कर रहे हो बेस उसी पे बात कर रहा हूं चलेंगे। उसको समझ के बात करो यार, इससे आगे नहीं चलो यार। ठीक है, उसके ठीक है, आगे नहीं चलेंगे जो आप। पहले पहले मैं गुरुओं की बात कर रहा हूं, गुरुओं की बात कर ले, जिनसे आपने सिखिज्म हाँ सीखा। कर लो, कर ओके, लो कर लो। जो गुरुओं ने अपने सारे नाम कहां से रखे हुए हैं? सनातनी नाम उठाए हुए हैं ना? किसी ने इस्लामी नाम उठाया? बताएं मुझे, किसी नहीं गुरु ने इसमें, इस्लामी नाम उठाया? लेकिन देखिए, गुरु साहब का यार जो मैं, नाम यार है फिर देखिए यार, मेरा एक सिंपल सवाल है, किसी ने मोहम्मद कौर नाम रखा है किसी गुरु के, गुरु ने? मोहम्मद कौर, अब्दुल्ला सिंह, मोहम्मद सिंह, किसी गुरु ने ऐसा नाम रखा है? नहीं नहीं रखा नहीं है। नहीं, आप कहना क्या शुक्र चाहते है हो या कि खुदाया, तेरा ही गु- आसरा ही शुक्र है। तो अच्छा, ओ तो ये भाई तमाम देखो, तुम्हारे तमाम सिखों ने, सिख गुरुओं ने सारे के सारे नाम वो क्यों उठाए हैं? सवाल है सिंपल, वो वाले सारे नाम क्यों उठाए हम्म, हैं जो कि सनातन धर्म में बड़े ही तमीज और इज्जत वाले नाम है, बकौल सनातनियों के। मुसलमान चाहे उन कैसे? नामों को गालियां अच्छा देते रहे, कोई नहीं, फर्क नहीं देखो पड़ता। मैं बात कर रहा देखो, हूं बकौल सनातनियों के। हाँ हाँ, देखिए एडम भाई, जो जैसे गुरु साहिब हैं, मतलब ये सनातन अकेले के नाम नहीं उठाए। मैं ये कहने का मतलब, उनका नाम, आपकी बात सही है कि वो जैसे उनका जो नाम था वो, आप ये कहना है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। समझ रहे हो ना आप? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि भाई मैं आपका ये आपको कहना कि बता दें, मुझे बता दें, आपके गुरुओं में से किसी का नाम इस्लामी नाम हो, प्लीज बताएं जरा एक आधा। नहीं, इस यहाँ बात इस्लाम और हिंदुइज्म की नहीं है, मैं ये भाई अभी बोल रहा आप हूँ। एक सेकंड भाई, मिस्टर एवार, लिसन, हम्म, मेरे सीधी बात का सीधा जवाब, नो बकवास, प्लीज। मैं सारा 4 घंटे आपके साथ जाया नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक टॉपिक चल रहा था, लेकिन स्टिल मैंने आपसे बात की क्योंकि आप जो है मेरे साथ कमेंट्स में थे। आप जो है कह रहे थे कि आप बड़े पुराने हम्म, मेरे व्यूअर हैं। आपको मेरी बात का पता होगा हम्म। कि जो मुसलमान भी मेरे साथ यहाँ पे आके जलेबी लंबी बनाता है, मैं क्या करता हूँ उसके साथ, बताइए प्लीज, बताइए, आपको पता है, आप मुझे नहीं, सुन रहे हैं 2-3 सालों वो से, तो करेक्ट? वो तो मैंने आपकी केरला स्टोव वो सारी स्ट्रीम में देखता हूँ, ओके, A to Z देखी। तो फिर मुझे सिंपल ये बात बताएं, अगर मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं और मैं उसका सीधा जवाब लेता हूं, नो बकवास, राइट? अब मैं आपसे हम्म। सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपके किसी गुरुओं का, उनके बच्चों का, किसी का भी कोई इस्लामी नाम है? इसका जवाब होता है हाँ हम्म, है, ये पकड़े, हमारे गुरु गोविंदर कौर साहब के बेटे का नाम है मोहम्मद सिंह, या नहीं है? इसका और कोई जवाब नहीं। नहीं, लेकिन नहीं है, चलो आप इसके आगे चलो, नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच, ओके थैंक यू, आई हाँ, अप्रिशिएट लेकिन इट। ये बात अच्छा अब आपकी दूसरे जैसे फतेह, भाई, सॉरी एक सॉरी, सेकंड भाई, ये थोड़ा सा आगे नहीं चले ना, आगे नहीं चले, अभी पहले मुझे चलो बात चलो, कंप्लीट करने दे, बात कंप्लीट करने दे। ठीक है ठीक है। आपके किसी सिख गुरु का नाम है जॉन सिंह, पॉल सिंह, है नहीं नहीं किसी का? नहीं है, नहीं नहीं। नहीं है, ओके ओके ओके। यानी कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपके जितने भी सिख गुरुज हैं, उनके नाम हम्म, सिर्फ और सिर्फ
सनातनी लोगों के मुअज़्ज़ज़ नामों में से नाम ही है, करेक्ट? चलो ठीक है, हाँ हाँ नहीं सही चलो ठीक है, बात। नहीं हाँ या तो है या नहीं है। चलो अरे ठीक है, भाई कुछ नहीं होता, चलो बीच की आप, सब बीच की चीज नहीं ठीक है। है, या मैं तो है, नहीं जो या तो देखो, या तो जिस ट्रैक, हिस्टोरिकली है या नहीं है। मैडम भाई जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो ना, लेकिन सिख धर्म के सिद्धांत वैसे नहीं है, फिर मैंने पूछा आपसे कुछ, समझो। मैंने पूछा, मैंने आपसे चलो पूछा। ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आप बताओ। हाँ ठीक है। ओके, नहीं है। अच्छा, अगर नहीं हम्म है तो इसका मतलब है सिखिज्म कहां से चल रहा है, किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है टू बिगिन विद। अब मैं बताऊं। मैंने पूछा कि सिखिज्म फिर किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है फिर। अगर सारे ये नाम हाँ आप लोग आइडियोलॉजी क्या है आपकी? हिंदू हिंदू आइडियोलॉजी के नामों को लेके चल रहे हैं, अगर आप लोग सारे के सारे आपके नाम हम्म। हिंदुओं के हैं, तो भाई साहब फिर सिखिज्म की बेस आइडियोलॉजी क्या है। बेस बेस आइडियोलॉजी है कि जैसे गोल्डन टेम्पल है, दरबार साहिब है, जिसको आप स्वर्ण मंदिर भी बोल देते हो, जो आप जैसे आपके साहब उसको सनातन से रिलेटेड करोगे, उसके 4 दरवाजे हैं, समझ रहे हो ना। बेसिक में ये सभी हाय धर्मों को या लेके खुदाया चलता है। तेरा ही आसरा ही, मैनू ना ओ याद नहीं। भाई ਮੈਨੂੰ आप ना ਚੁੱਕ ਲੈ आप ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ बात, ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। देखो ओ भाई गल एक सुनो, मिनट गल चलो। सुनो, ओए गल सुन, गल हाँ सुन, हाँ गल सुन, हाँ गल सुन। हाँ एवरीवन इज वेलकम कि वो आ जाए और आके सुने हम क्या सुना रहे हैं, दैट इज एवरीवेयर। आप आज क्रिश्चियन चर्च में जाना चाहो, आपको दुनिया के किसी क्रिश्चियन चर्च में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका लेकिन उनके लेकिन ग्रंथ में, चलो सुनो, चलो भाई आप। सो अगर गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे हैं, इट डजंट मीन्स एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडियोलॉजी पीछे क्या है और वो किसको लेके चल रही है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर अगर आप जो होते, आपके जो मेन गुरु हैं उनके कितने बच्चे थे, क्या नाम है यार हकूक, वो मेन गुरु का नाम बताएं जरा प्लीज। गुरु गोविंद नाम सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ। नहीं वो उनके मेन नहीं कितने थे, बच्चे। वो मेन, मेरी और बात यार सुनना, वो ठीक है, और अकेले जिसको तू नहीं मेन कहता है उसी वही मेन है, उसके बच्चे कितने थे। आपके जितने भी मेन गुरुज हैं गुरु। उनके बच्चे कितने थे चार टोटल। चार 4 बच्चे थे, चार चार 4 बच्चे थे। हम्म। अच्छा जी, चारों बच्चों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा ओके जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। ओके, ये 4 बच्चे हैं, करेक्ट। आपके मुताबिक ये मेन मेन गुरु है कि नहीं है। मेन गुरु है। मेन गुरु है, ओके। इन्होंने 4 बच्चे रखे अपने, ठीक है। इनमें से अगर तो ये चारों आइडियोलॉजीज को लेकर चलते हैं, तो इनके एक बच्चे का नाम होता मोहम्मद सिंह, दूसरे बच्चे का नाम होता पॉल सिंह, हजरत पॉल सिंह, तीसरे बच्चे का नाम होता कृष्णा सिंह, और चौथे बच्चे का नाम होता कोई और वाला सिंह, मुझे अब यार चौथा धर्म दे यार कोई अमित, जैन सिंह, इनका ठीक है। सिखिज्म का कोई नाम पकड़ लीजिए ना। हाँ, जैन सिंह, ओके। अब बात यह है कि आपके बाबा जी ने तो किसी भी और धर्म के बच्चों के नाम नहीं रखे, क्यों। नहीं, जैसे फतेह सिंह सनातन का थोड़ा है, मेरा ये भाई ये कहने तो का जेनेरिक है मतलब। ना, फतेह फतेह किसे कहते हैं। फतेह जीत। जीत, थैंक यू सो वेरी मच। तो जेनेरिक नाम लिया ना, इसका किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, करेक्ट। थैंक यू, इससे जेनेरिक नेम। तो आप ये तो ये नाम जो है फतेह, ये किसी इज्म से ताल्लुक नहीं रखता, करेक्ट। ओके, नाउ किसी प्लीज, रिलीजन से नहीं रखता। थैंक यू। सो नाउ नाउ प्लीज टेल मी, किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं रखा आपके गुरुओं ने। नहीं, क्योंकि देखिए, मतलब मुस्लिम का, मैं आपको सिख फिलोसफी, सिख आइडेंटिटी के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों के बारे में आपसे मैंने बहुत सुना। मैंने आपसे आइडियोलॉजी पूछी है सिखों की क्या है, इज दैट माय क्वेश्चन। तो आप ये मैंने बात कर आपको रहे ये हो ना, ये बताया है, सनातन का। मैंने क्योंकि आप लोगों ने सनातनी नाम क्यों रखे हैं आपके गुरुओं ने अपने बच्चों के, कृष्ण सिंह क्यों है, राम सिंह क्यों है।
नहीं एडम भाई, जब ना कोई भी एक मिशन चलता है ना, उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है, इसके लिए तो यानी कि 200 साल चले। आपके गुरुओं ने हिंदुओं को बेवकूफ बनाया कि उनके उनके नहीं, गुरुओं के नाम हिंदुओं ने हिंदुओं को उन्होंने इस्लामिक अपने बच्चों के रखे ताकि हिंदू समझे कि हम उन्हीं में से निकले हैं, लेकिन असल में आप लोग उनमें से नहीं निकले थे। ये एक डिसीविंग का नहीं, टेक्टिक था, आप ये कह रहे हैं। उनमें से निकले थे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म से कोई तो लेना भाई मैं देना यही नहीं है पूछ रहा जब हूँ, एक उसमें सेकंड, मैं यही पूछ रहा हूँ, यानी कि आपके गुरुओं ने बेवकूफ बनाया हिंदुओं को अपने बच्चों के नाम उनके भगवानों के नाम पे रख के, ताकि हिंदू ये समझे कि हम उन्हीं में से हैं, लेकिन असल में से आप उनमें से नहीं थे। नहीं, ये बात मैंने कब बोल दी? तो फिर मेरा सवाल वहीं पे आ जाता दोबारा कि आपके हाँ, गुरुओं ने अपने बच्चों के नाम हिंदू भगवानों पे क्यों रखे? अब आप मेरी हिंदू भगवानों पे, जैसे अब देखो श्री कृष्ण जी है, उनको हम भी मानते हैं, ठीक अच्छा, आप है। मानते हैं उनको, अब श्री कृष्ण जी को मानते हैं? क्या मानते मैं हैं आप श्री उनको? राम जी को भी मानते हूँ, भगवान ओके जी, मानता हूँ। ओके जी, ये अब सिख साहब जो मेरा है ना, कहने का मतलब, नहीं श्री नहीं, कृष्ण हाँ बोलिए। अरे आप एडम भाई मुझे गलत समझ रहे एंड हो। जो राम आइडियोलॉजी, एंड, और तीसरा नाम कौन सा लिया? श्री राम जी। तीसरा कृष्ण राम, और तीसरा एक और नाम लिया था आपने? नहीं, श्री कृष्ण जी और श्री राम जी का ही नाम लिया है। ओके। आप जैसे को उसको भी मान लो, उनको क्या भगवान नाम है क्या? मानते हैं। ओके, हाँ, आप श्री कृष्ण जी को और श्री राम जी को भगवान मानते हैं, राइट? मानता हूँ, इसमें क्या बेहतरीन शक हो है? गया, बेहतरीन हो गया। ओके, बेहतरीन हो गया। हम्म। अच्छा, अल्लाह को भी भगवान मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब में आया है, क्या? क्या अव्वल अल्लाह अल्लाह भगवान है? नूर पाया। हाँ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मतलब मैंने पूछा यही मैं क्या? आपको बता रहा हूँ, ये हजरत सबको साथ में लेके चलता है सिखिज्म। मिस्टर ए आर, मेरा सवाल क्या है? आप अल्लाह को भगवान हम्म। मानते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम के साथ रखते हैं? यहाँ पे मैं अल्लाह लिख दूं, कोमा अल्लाह? हाँ, मतलब इसमें नहीं, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, सिखिज्म में एक ओंकार, मैं ये भाई मानता हूँ, जो मैं बोल रहा, आपकी बात पे ही आऊंगा भाई। यार भाई, मेरा सवाल यार सिंपल है। देखो भाई, आप मेरी श्री बात, अल्लाह को भी भगवान हाँ मानते हैं, हाँ या ना यार? हाँ, मानता हूँ। ओके, तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ श्री कृष्ण श्री राम श्री अल्लाह को आप भगवान मानते हैं? ये लाइन सही है मैंने जो लिखी है? एक मतलब यूनिवर्स एक है, एक ओंकार, ठीक है ना। उसके हिसाब से समय समय के हिसाब से बंदे भेजता है और वो भाई धरती मैं पे। पूछ रहा उसको हूं, आप, मेरी ये बात सुनो, उसको आप मेरी ये एक लाइन शक्ति, सही है जो मैंने लिखी है? श्री क्या? कृष्ण श्री राम श्री अल्लाह को आप भगवान मानते हैं? हाँ, भगवान मानता हूँ, जैसे एक शक्ति मानता हूँ, एक ओंकार। ओके यार, देखो बात सुनो यार, जब मैं सिंपल सवाल कर रहा हम्म। होता हूँ आपका जवाब फिर क्यों मैं चौथी दफा दोबारा पूछने लगा हूँ? ये जो वो मैंने लाइन भाई, लिखी है, इसी वजह से आप सिखिज्म को जानते नहीं हो। भाई मैंने तो मुझे मतलब मुझे जो, जवाब दोगे तो पता लगेगा ना। मैं जो लाइन लिखी हाँ, है सही लिखी है कि नहीं लिखी स्क्रीन पे? श्री कृष्ण श्री राम श्री अल्लाह सब एक एक लेवल के ऊपर है, आप इन तीनों को भगवान मानते हैं? एक एक शक्ति है, हाँ, अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, अकॉर्डिंग टू अच्छा, सिखिज्म। सिखिज्म को छोड़े, आप मानते हैं ना अल्लाह को भी भगवान? हाँ हाँ, सिख गुरु ग्रंथ ओके, साहब में है। नाउ बेहतरीन बेहतरीन, अब आप अल्लाह को भी भगवान मानते हैं, ओके। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिखों को आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, हाँ, आपने भी बोला था? आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब, ओके, इसके पीछे भाई एक हिस्ट्री है। ओके देखो यार रुको आप, यार, बात सुनो, मैंने हिस्ट्री पूछी, आपने बोला, वो जो बोला वो लिखा है। भाई ओके, आप भी जो कुछ पूछ रहे हो मुझे तो कुछ बोलने नहीं दे रहे, मैं अभी तो बोल रहे हो, और ठीक है क्या ना। बोल रहे हो, इतना जैसे लंबा, जैसे आप क्योंकि पूछ रहे हो, एक मिनट, आप जब बोलते हो ना सर, तो आप बोलते हो हम्म, फजूल वाला, जिसकी कोई वुकत नहीं है हमारी इस डिस्कशन में। वो मुझे आपके 36 चीजें हिसाब नहीं से है, चाहिए। हाँ, तो वो मुझे आपके मेरी जो हिसाब, इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे। ओके, सो आपको हम्म, आइडेंटिटी के लिए कंट्री चाहिए, ये कंट्री कहां से कहां तक होनी चाहिए? नहीं, इसमें भी आप मुझे पहले ये तो एक्सप्लेन करने देते कि आप किस हिसाब से इसको पूरा तो एक्सप्लेन करने देते। मुझे चाहिए ही नहीं मतलब किस हिसाब से, मैं पूछना चाह रहा हूँ बाउंड्री ऑफ द कंट्री क्या होनी चाहिए आपके लिए? बाउंड्री ऑफ कंट्री, देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि जैसे खालिस्तान है,
खालिस्तान जब 1947 में हम पॉपुलेशन की वजह से मारे गए, ठीक है ना, 19 बैक स्टेज। अब मैं इसको बैक स्टेज किया क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने इससे क्या सवाल किया और ये जवाब क्या दे रहा है। ये इसमें और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। मैं संगा जी को कई दफा बोला था कि यार आप लोग बात करो इन लोगों से। सबसे संगा साहब कहते हैं मुझे कि यार ये लोग इस्लामिक बोंगियां ही मार रहे हैं। मेरा सवाल है भाई, कंट्री की बाउंड्री क्या होगी बकौल आपके? 47 में हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ क्योंकि हम लोग तादाद में इतने ज्यादा नहीं थे। भाई ये सवाल है, ये सवाल है भाई, बाउंड्री ऑफ द कंट्री क्या होगी वो बता दो प्लीज भाई। बाउंड्री ऑफ द कंट्री बता दो बराए मेहरबानी। कंट्री, बाउंड्री ऑफ कंट्री जहां तक जिसका मतलब चलता है वो चलाता है, जिसका क्या जैसे मतलब अब मैं एक सोटी लेके चलूं और जमीन के ऊपर लाइन लगाना शुरू कर दूं और जहां तक वो लाइन ना लग गई वो ना मेरी ना, कंट्री होगी? ये भाई मुझे एडम भाई कंट्री हर की मुझे देखो, बताओ कहां तक होगी, कहां से शुरू होगा, कहां तक होगा, क्या आपकी ये बेंच आइडियोलॉजी कहती है? आइडियोलॉजी नहीं, ये बेंचमार्क होता है। वैसे तो हमारा सारा हिंदुस्तान है, ओके मतलब ओके ओके। हिंदुस्तान हमारा है, भारत टोटल हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं को नहीं, अ, आप देखिए देखिए, को हाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं आप ये नहीं नहीं। मेरा कहने का, ओके, मेरी बात तो बाउंड्री ऑफ द सुनिए। कंट्री खालिस्तान क्या होगी? बाउंड्री ऑफ का कंट्री खालिस्तान, आप ये बेंचमार्क नहीं होता, ये जैसे भाई जैसे आपने पाकिस्तान एक खालिस्तान बनाना है, उसकी बाउंड्री क्या है भाई? नहीं, मैंने खालिस्तान नहीं बनाना, मैंने ओके, आपको ये बोला अब कि मैंने हक है पूछा है मुझे, खालिस्तान की बाउंड्री क्या होनी चाहिए हजरत? जहां तक हो सके। जैसे अब टोटल आप इस हिंदुस्तान, हिसाब से तो तो अगर आप इस टोटल हिसाब, हिंदुस्तान, हाँ टोटल हिंदुस्तान, अगर, टोटल हिंदुस्तान। हाँ हाँ, हिंदुस्तान का ओके जी, टोटल हिंदुओं के हिंदुस्तान, आप सुन पूरा लो। हिंदुस्तान हिं- जी, पूरी बाउंड्री हाँ, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हिंदुओं के नाम पर पूरा हिंदुस्तान को नाम दे दे खालिस्तान, दोनों मिलजुल के रहें, क्योंकि आइडियोलॉजी तो मुसलमान ले गए ना, तो हम तो हिंदू हेलो, इनके साथ ही आए ना। ओ भाई एक सेकेंड। हिंदुओं में कोई हम्म, अल्लाह को भगवान नहीं मानता, कोई उनके भाई किसी नहीं, में लिखा हुआ है अल्लाह मैं, भगवान है? हाँ लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अच्छा, तो फिर आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, तो अब आप फर्क हो गए ना। आपने अभी डिफाइन कर दिया कि आप हिंदुओं से नहीं, फर्क है, हमने आपने भी ये डिफाइन किया। धर्म सबको साथ में लेके चलता है ओ भाई, भाई। ओ भाई, सिखिज्म मेरा मेरा जैसे एक देखो, भाई सेकेंड। अरुण भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी। ये अल्लाह वाली जो ये बात बोल रहे हैं बार बार, अव्वल एक अल्लाह सेकंड, नूर रुको यार का नहीं यार, अभी वो हकूक नहीं, हकूक अभी सूट नहीं, कर रहे हैं उसमें इस्लाम। हकूक अभी नहीं यार, हकूक अभी नहीं, अभी नहीं, हकूक अभी नहीं। रुको, संगा जी हकूक स्वागत है रुको, आपका, सब्र करो, संगा आ सब गया। रुको, सब रुको, हम्म, चुप। मैं मतलब अभी नहीं, अभी नहीं। संगा जी स्वागत है आपका, अभी रुक जाए, अभी आपने बोलना नहीं है, अभी आपने नहीं हाँ बोलना। नहीं बोल रहा ओके, हूँ। अरे अच्छा संगा जी। जी को लाइए आप, उनको क्योंकि एवार, हिस्ट्री मालूम है। मिस्टर एवार, एवार मैं आपको किक आउट कर दूंगा सर, पहले मुझे समझने की कोशिश कर लें प्लीज। जो मैं बात कर रहा हूं उसके बाद आप जिससे हम्म, मर्जी बात करना। ओके, अभी आपने हम्म। कहा बाउंड्री ऑफ द कंट्री खालिस्तान, टोटल हिंदुस्तान होगा, करेक्ट? हाँ मैंने ये बोला कि इसी का नाम खालिस्तान रख दो, दोनों मिलजुल के ओके, रहो, क्योंकि हिंदुओं का, अच्छा पूरी पूरी कंट्री का नाम खालिस्तान रख दो, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी आपने कहा अरे कि ये अच्छा मेरा टोटल मेरी हिंदुस्तान। बात तो ओके, अब मेरी पूरी एक तो सेकंड, एक सुन लो सेकंड। आप, मेरी नेम बात सुन लो। एक अगर हिंदू, देखो सुन लो, खालिस्तान आप लिख रहे हो तो फिर पूरा लिखो ना। एंड लिख रहे लिव हो, टुगेदर, अरे भाई, राइट? लिख रहे हो तो पूरा पूरा लिखा, लिखो। हाँ पूरा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान हिंदू को, ठीक है ना, तो सिख यहाँ आए ना, तो आप पूरी दोनों का नाम खालिस्तान हो, भारत भी हो, इंडिया भी हो, सब मिल बांट के रहें, ओके, तो मतलब सेम हो सब जाएगा ना सब। ओके, हिंदुस्तान क्योंकि टोटल का नाम हिंदू। हम तो ओ यहाँ भाई, के है ना, बाहर से नहीं ना आए। ओए ओ यार चुप कर यार, सब कर। ओके, इसका नाम हिंदुस्तान रख दो, नहीं नाम इसका खालिस्तान रख दो, सब मिलकर रहे, करेक्ट? नहीं, हिंदुस्तान भी रखो, खालिस्तान भी रखो, भारत यार भी, एक जैसे कंट्री के भारत दो है नाम, इंडिया। यार तुम मेंटली रिटार्डेड हो चुके हो तीन इस वक्त। नाम, अरे एक कंट्री के दो एडम, नाम रखो। एडम भाई मेरी बात सुनो, एक ओके कंट्री के 3 नाम है, चौथा क्यों नहीं हो सकता? ओके, मुसलमान तो ले गए नाउ ना। यार अभी तुमने बोला था कि जो पाकिस्तान बना है वो गलत बना है, अभी तुमने बोला था। अगर तुम उसको गलत कह रहे हो तो फिर तुम उसके ऊपर किस हिसाब से आ रहे हो कि वो ले गए? वो तो गलत लेके गए, तो उसके लिए तो फाइट है। तो फिर अगर तुम अपना अपना यहाँ पे ढोल पीट रहे हो तो पहले उस ढोल को तो साबित करो ना, फिर आगे चलना।
वापस लाता हाँ हूं तुम्हें। मैं मेरा तुमने कहा है, मेरी मेरी पहले मेरी बात तुमने सुनना, मेरी क्या है मेरी बात सुनना पहले। एंड मतलब कि एंड ऑफ मेरी पॉइंट पे सोच क्या है कि जैसे खालिस्तान बनता है, हमारे हजूर खालिस्तान साहब बनता है। हमारे से दूर ओके, जैसे दूर होता है। खालिस्तान बनता है, हजूर व्हेन वी क्रिएट हजूर हजूर साहब खालिस्तान, हजूर बात तो सुन लो, हजूर साहब हजूर हमसे साहब, दूर होता है, हमसे दूर होता है, हजूर साहब हमसे दूर होता है। दूर। हाँ जैसे ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया। ओके, ललकाना, ननकाना इज इन पाकिस्तान। अच्छा, हाँ उदाहरण पे। तो आप ऐसे करो, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान को, हम इधर ही आए ना, उधर से मतलब 10 लाख सिखों को मारा गया जब 1947 में। तो हमें यहाँ आप हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, तो चौथे हम मतलब मुसलमान तो ले गए, तो हमें आप अपने साथ रखो, और हमारी जो जैसे आइडेंटिटी है खालिस्तान है, उसको एक और नाम दे दो, मसला क्लियर है। यानी कि ओके, सब ओके, ओके, तो हाँ जैसे 3 नाम खालिस्तान, हो गए तो चौथा आप रख दो ना। खालिस्तान सेपरेट कंट्री बनाओ। खालिस्तान एक नाम हो, जैसे हिंदुस्तान है, भारत भाई है, एक सेकंड, और एक सेकंड, एक हम सेकंड, भी इसी चुप, इतिहास का में हिस्सा चुप, हैं। चुप, चुप, चुप। खालिस्तान अब सेपरेट कंट्री नहीं बनाना आपने। मेरी पॉइंट टू पहले शुरू से यही है कि एक मैंने सेकंड, आपको बोला खालिस्तान सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं, मैं इसका मतलब कि बांटने के हक में नहीं हूं, मैंने आपको शुरू से ये खालिस्तान बोला। सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं, अगर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, हमारे खालिस्तान गुरुद्वारे बिखरे। सेपरेट कंट्री बनाना है कि नहीं बनाना है? हमने खालिस्तान हिंदू, जैसे हिंदुस्तान है, भारत है, हमारी भी आइडेंटिटी हो, हमारा और खालिस्तान भाई हमारा हिंदुस्तान। आइडेंटिटी आपकी है, आपकी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है सिख। अब आप कह रहे हैं नहीं भाई, खालिस्तान बनाना देश के है। नाम पे आप बात कर रहे ओके, हो। तो देश देश, के, तो हाँ तो खालिस्तान आज एक सेपरेट देश बनाना है कि नहीं बनाना है? सेपरेट नहीं, सेपरेट हमने तो ये पाकिस्तान है उसको भी साथ में लेके चलेंगे, हम तो वही बोल रहे हैं, उनका हमारा तो इस पाकिस्तान तो धरती अभी से लेना आपने है बता, ना। एक सेकंड, पाकिस्तान अभी आपने बताया आप अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, लेके चले उन्होंने गए आपके 10,000 लोगों को कत्ल किया 10 1947 लाख में, और आप लोग भाग के यहाँ पर आए, ये भी आपने बोला। 10 लाख, हाँ 10 लाख, हाँ वो आप 10 लाख हाँ लोगों 10 ने, लाख आप 10 लाख लोगों को मारा गया, और आप भाग के यहाँ पर आए डर के छुप के, हाँ जैसे ठीक है? जैसे 1948 में यहाँ पर मारा गया सिखों अब को, मैं ठीक अब है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे ये, कि अगर आप उनको तो अपने साथ नहीं लेके चला सकते, उन्होंने तो आपकी बम्बू लगाई हुई है, अब आपको हाँ हाँ सेपरेट खालिस्तान चाहिए कि नहीं? नहीं, सेपरेट हमें हिंदुस्तान को ही अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक तो जैसे हमें ये मतलब कंप्लीट हिंदुस्तान विल बिकम खालिस्तान। आपको नहीं थोड़ा सा भाई, हिंदुस्तान भी इस चाहिए, आपको पूरे पूरे का पूरा चाहिए यानी? नहीं नहीं नहीं, आप ये बोल रहे हो कि हिंदुस्तान पे कब्जा करना है हमें, मैंने कब यही क्या बोल रहे कब्जा हैं ना। करना है, ये लफ्ज बोला मैंने? बिकम मतलब आप क्या, इसको हिंदी में थोड़ा ये बताओ ना, आपने खुद ही मतलब। बोला भी, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान का नाम ही खालिस्तान करना है। नहीं, मैंने ये बोला, देखिए भाई मुझे घबराइए मत, मैंने ये बोला जैसे रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान, रिप्रेजेंट ठीक है। क्या है? हिंदुस्तान, मेरी देखो बात बात सुनो, बात सुनो। अरे बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान जैसे जो यहाँ हिंदुस्तान हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है ना। हिंदू कौन है? हिंदू यहाँ जिसको आप सनातन धर्म बोलते हो। नहीं, सनातन धर्म हिंदुस्तान हिंदू नहीं है। हाँ लेकिन हिंदुस्तान है, तो आप जैसे तो भारत व्हाट इज है, हिंदुस्तान, इंडिया व्हाट इज इंडिया? में, इंडिया देखिए रिप्रेजेंट किसे करता है? देखिए हिंदुस्तान रिप्रेजेंट किसे करता है? हिंदुओं को, और उसमें हिंदू कौन है? मतलब हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है। क्यों ओके, हिंदू मुझे कोई धर्म? किताब दिखाएं जिसमें हिंदू धर्म हो। तो हिंदू तो बोलते हैं ना, हिंदू धर्म है हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं। ओके, वापस चलते हैं। क्या एक मुसलमान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको हिंदू बोला जाएगा कि नहीं?
वो है तो पहले मतलब नहीं, वैसे उसको हिंदू नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो क्यों? कर्म के हिसाब से अलग हो गया ना, उसने एक किसने कहा है? आइडियोलॉजी ये अपना कहाँ ली। लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, हिंदू अगर नहीं कोई बोला बंदा जाएगा, हिंदुस्तान अगर का, कोई मेरी बंदा बात सुन। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसको पाकिस्तानी हम्म, कहा जाएगा, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो नहीं, क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, वो पाकिस्तानी बोला जाएगा। अगर एक हाँ कंट्री का लेकिन नाम हिंदुस्तान है तो हम्म, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग होंगे इनको हिंदू बोला जाएगा कि नहीं? नहीं हिंदू नहीं बोला, यहाँ तो नहीं बोलते, हिंदू तो नहीं बोलते, ओके, हिंदुस्तानी बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो नाम नहीं है, हम्म, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आजकल इंडिया नाम बन गया है तो इंडियन बोला जाता है। पुराने नहीं वक्तों इंडियन में नहीं, हिंदुस्तानी भी शट द बोला एफ अप, जाता है। गेट द एफ अप, लिसन। पुराने वक्तों में जब आपने बोला था, बीच में आपको खुद भी भूल गया होगा कि आपने बोला था कि हिंदू नाम अंग्रेजों ने दिया था यहाँ पे, करेक्ट? नहीं, हिंदू सिंधु नदी जब हुई थी तब तो हिंदी। शट अप। सो जिस वक्त हिंदू नाम इसलिए दिया गया था अंग्रेजों ने कि अंग्रेजों को समझ नहीं लग रही थी कि इस रीजन में रहने वाले इन तमाम लोगों को जो कि डिफरेंट खुदाओं को मान रहे हैं, इन सब को एक बॉक्स में कैसे इकट्ठा किया जाए। ये हिस्टोरिकली लिखा हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस लैंड के नाम हिंद से इन सब को ज्वाइन टुगेदर करके हिंदू बना दिया। दे आर ऑल हिंदूज। अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सिख भी हिंदू था, अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सनातनी भी हिंदू था, अंग्रेजों के टाइम के ऊपर सारे के सारे हिंदू थे। इसीलिए आपको इस वक्त फिलॉसफी ऑफ हिंदुस्तान में आपको सब के सब मिलते हैं, ठीक है? दिस इज अ टर्म विच वाज गिवन बाय अंग्रेज, और उसकी वजह से ये आइडियोलॉजी बनी, एक नया नाम बना, एक नई आइडियोलॉजी बनी फॉर द पीपल लिविंग इन दिस लैंड। हाँ जी सर, इस चीज को रिजेक्ट करते हैं हम? मैं ये बोलता हूँ इस बात को कि जैसे जो बाहर वाला है ना, उसके लिए आइडेंटिटी वही होती है, जैसे मैंने अमेरिका, पूछा बाहर वाले की। अमेरिका सब। हाँ, जैसे आप बाहर वाले हो, आप सभी को एक साथ में लेके चलोगे, मैं लेकिन रहने अमेरिका वाले मैं को अमेरिका मालूम चला होता है। गया, मैं अमेरिका चला गया, ज्यूम करो मैं अमेरिका गया, मेरा बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, अब वो अमेरिकन कहलाएगा या पाकिस्तानी कहलाएगा? वो पैदा वहां पे नहीं, हुआ है। अमेरिकन कहलाएगा, ओके, लेकिन तो वो क्या यहाँ मतलब, भाई, वो लेकिन क्या उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होएगा? अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिकन कहलाएगा। क्या उसका पासपोर्ट अमेरिका का होगा? हाँ, पासवर्ड क्या मतलब, वहां जाके रहेगा तो क्या पासवर्ड उसको जहाँ। वहां जाके रहेगा? नहीं, वो वहां पैदा हुआ है, मैं वहां पे गया हूं, मेरे बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे हम्म, बच्चे अमेरिकन कहलाएंगे या पाकिस्तानी कहलाएंगे? वो अमेरिकन। अमेरिकन कहलाएंगे ना? हम्म। तो ओके, आप ये बोल रहे हो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में मतलब सभी कहलाएंगे। क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हम्म, अच्छा, नहीं अब आप कह भाई। रहे हो कि मुसलमान तो बाहर से आए हैं, सुनो जरा, जो मुसलमान बाहर से हम्म आए हैं उनकी हम्म, आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी सेम है। वो कहते हैं जी हम नहीं वहां सेम, यहाँ पे पैदा सेम हुए, नहीं, सेम है, चुप करके सुने, सेम है, नहीं 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 सुनेंगे तो नहीं पता नहीं, लगेगा। सेम नहीं। अरे बास्टर्ड, सुनता ही नहीं है। देखो, वो यहां पर पैदा हुए, उनके अबाव अजदाद चाहे बाहर से आए हैं, वो भी आपकी तरह यही कहते हैं हम तो पहले सनातनी थे, हम तो सनातन में से ही निकले हैं, हमारे तो जद्दी पुश्ती अबाव अजदाद भी यहीं पे थे, हमने तो सिर्फ अपना धर्म बदला है, हमारे धर्म में जो भी आना चाहे वो आ सकता है, हमारी मस्जिद में जो भी आना चाहे आ सकता है, हमें अपना देश चाहिए। ये कह के उन्होंने 1947 में अपना देश लिया, क्योंकि वो यहां की जंपल है, उनके अबाव अजदाद यहां के हिंदू हैं। आपकी स्टेटमेंट और मुसल्टों की स्टेटमेंट 16 आने एक ही है, 100% एक ही है। बताएं फर्क नहीं, क्या है दोनों एक स्टेटमेंट में? नहीं, फर्क ये है कि उनका धर्म शुरू हुआ अरब से, हमारा धर्म शुरू हुआ यहाँ से। सो हमारे व्हाट, गुरु रहबर। एक सेकेंड, सो व्हाट, अभी हमने इस चीज के ऊपर सारी देखा था, आपका धर्म चाहे कहीं से भी शुरू हुआ हो, मैंने इसीलिए यहां पे लाइन में अल्लाह डाला हुआ है, आपका धर्म कहीं से भी शुरू हुआ हो, वो यहां के धर्म के मुताबिक नहीं रह गया। अब अगर आपका पूछ रहा हूं, मैं तमाम सिखों का नहीं कह रहा, आपका कह रहा हूं, तमाम सिखों को नहीं मैं बीच में रगड़ रहा, सिख बड़े अच्छे अच्छे हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपने बीच में कहा है श्री कृष्णा, श्री राम और श्री अल्लाह,
एक ही भगवान है, ये आपने बोला हुआ है। हाँ, एक बोला हुआ कि शक्ति नहीं? है, अलग अलग नाम है, एक हाँ, अलग अलग शक्ति नाम है। है, एक ही शक्ति है, अलग अलग हाँ नाम है। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू बेहतरीन। सिखिज्म में आप रेफरेंसेस अब देख लिए गुरु ग्रंथ साहब में निकाल हाँ के। हाँ, मैंने मान लिया, मैं मान लिया एक ही मैं देखने की जरूरत नहीं है एक ही है। तो वही शक्ति जो अल्लाह ने दी इनको, उसी शक्ति को वो भी यही कहते हैं, श्री राम अल्लाह का अवतार ही था। मुसलमान भी ये कहते हैं, वो कहते हैं श्री कृष्णा जो था वो हमारा ही अवतार था, असल में वो हमारा पैगंबर था, आप लोगों ने बदल दिया उसकी टीचिंग को। नहीं भाई, वो भी यही कहते हैं श्री राम वही है। इसमें इसमें ये हमारा नहीं है, इसमें ये है कि जैसे एक है, एक शक्ति है, उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन भाई सबका आपकी आइडियोलॉजी अपनी मर्जी की है ना, हमने पूछा आपकी नहीं आइडियोलॉजी मजीद नहीं पूछा ना, आपकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं। है। अब मेरा आप यहाँ पे देखिए, सवाल ये है कि फिर 1947 में मेरी उन्होंने जब अपनी आइडियोलॉजी कंट्री गुरु लिया, ग्रंथ साहब की है, मेरी अब भाई आइडियोलॉजी वो गुरु मैं ग्रंथ साहब सर, की है, आप वो रेफरेंसेस देख है वो अपने लीजिए पास रखे अभी आइडियोलॉजी। अभी जो सवाल ये मेरे है पास। कि अब आपको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है जैसे हिंदुओं को, ठीक है ना, नाम वैसे ही अबे चलता तू है कि हिंदू है हिंदू। साले, तू हिंदू है, हिंदुस्तान में पैदा, तू खुद हिंदू है। नहीं, मैं मतलब अकॉर्डिंग टू, नहीं हिंदू नहीं होता, ठीक है ना भाई। देखो, आपकी बात जैसे आप बोल रहे हो ना, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन, इनकी जड़ व्हाट इज एक है, यहूदी ऐसे क्या है? ही यहूदी क्या है? मेरी बात तो यहूदी सुन क्या है? लो, बात को कंप्लीट होने दो भाई, अबे बात साले, दूसरे की अबे complete- अबे साले गाली खाएगा मुझसे अगर तूने इस्लाम को भाई यहूदीज्म और क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा तो मैं यहाँ पे गांड नहीं मार दूंगा। बिल्कुल नहीं ना जोड़ी, नहीं, कहने का बिल्कुल भी अरे ना जो जोड़ी, मैं यहाँ पे मार के रख दूंगा तेरी, उल्टा करके चलो छत्तर मारूंगा तुझे। आप डोंट ब्रिंग नहीं, दैट। आप इसको ये बोलते तू हो अपने कि बारे में जो मर्जी बोलता रहे, तू यहाँ पे मेरे नहीं बारे नहीं, में ना मैं बोली। उदाहरण दे, जब हमारे पे उदाहरण होती है, जब आप भी होती है, आप गाली पे आ गए, क्योंकि ठीक क्योंकि है ना मेरे वो। उदाहरण जब तू एक गलत बात बोलेगा मेरे बारे में तो मैं गालियां निकालूंगा इस वक्त। तो आप जैसे आप गलत बोल रहे हो, इस हिसाब मैं से तो क्या गलत हमारे बोल रहा हूँ? आपके हिसाब, मैं आपके जो आप हिसाब बोल से रहे हो गलत सामने बोल रहे लिखा हो। हुआ है, जो आप बोल रहे हो वो सामने लिखा हुआ है मैंने। भाई देखिए, अगर मैं बार जैसे बार कहता रहा हूं कि जो मैंने वो सामने लिखा है अगर गलत लिखा है तो तो मुझे बता दो। आप मेरा ये कहने का मतलब है, जो आप क्रिश्चियन और वो यहूदी, उनकी जड़ तो एक ही मानते हो ना, कि यहूदी और वो भी क्रिश्चियन की अलग है। जड़ किसे कहते हो आप? जड़ मतलब कहने का मतलब कि जैसे वो एक ही एरिया के है ना, कहने का मतलब किसने कि कहा? लोग एक किसने कहा? यहूदी, जैसे यहूदियों में से क्रिश्चियन निकले हैं, किसने कहा? जैसे यहूदी सबसे पुराना धर्म है, मतलब यार किसी एक ना बात, किसी आइडियोलॉजी से यार कोई देखो ना कोई तुमने नई आइडियोलॉजी निकलती होती। तो अच्छा, तुम्हारी आइडियोलॉजी कहां से निकली है? इस्लाम से निकली है या हिंदुओं से निकली है? ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उसी टाइम तुम्हारी बात पूरी आइडियोलॉजी कहां से होनी। निकली है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहां से निकली, इस्लाम से या हिंदुओं से? ऐसे ही जो हिंदू है और सिखिज्म, इनकी जड़ एक है, जड़ कहने का मतलब जड़ इनकी एक है, एरिया ओके एक वेट है, वेट, मैं लिख लूं, लेकिन मैं लिख हाँ लूं। हाँ हाँ, लिखो हिंदुओं आप। की, हिंदू एंड सिख की जैसे जैसे रूट यहूदी और क्रिश्चियन एक की, ही है, हाँ साथ में लिखो, जैसे लाइक क्रिश्चियन और जूस एंड क्रिश्चियंस। ओके हाँ, अब परफेक्ट। क्रिश्चियन और ज्यूस को अलग अलग नहीं ना, हम एक नहीं ना मानते। ओके ये दोनों, अच्छा अब मुझे सिंपल सी बात बता दें, यानी कि हम्म क्रिश्चियन जो है वो कहते हैं कि जूस के पास जितनी भी चीजें लिखी हैं वो हिस्टोरिकली हम्म सही है और वो एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सही है। आप भी मानते हैं सिख कि जो हिंदुओं की जितनी भी किताबें हैं वो हिस्टोरिकली सही लिखी गई हैं और हिस्टोरिकली बिल्कुल सही है। हाँ सही है। ओके बेहतरीन हो गया। तो जैसे फिर जैसे अब लाइक ऐसे महाभारत ना, आप लाइक ऐसे अच्छा, महाभारत बोल लाइक रहे हो बार ना, बार है ना, रामायण। हम्म, हाँ तो वो हाँ तो सही है। सही है। हाँ ओके तो फिर सही है। बेहतरीन हो गया। तो फिर इनकी महाभारत रामायण और किसी भी जगह के ऊपर अल्लाह तो नहीं है, आप अल्लाह को क्यों ऐड किया बीच में? तब अल्लाह नाम ही नहीं था, अच्छा वो तो तब अल्लाह नाम नहीं 1500 था, साल पहले। बाद में आ गया। हाँ हाँ, बाद में आ गया। ओके तो यानी इनमें से किसी को नहीं पता था कि अल्लाह नाम आएगा बाद में किसी टाइम पे?
अब तब था नहीं तो तब था नहीं। उनको मतलब आप तो भाई इसको देखो, बोलो पता देखो नहीं बात कि सुनो, मैंने उनके जूस की किताब में तो मसाए के आने का लिखा है कि मसाया आएगा। हम्म। फुलफिलमेंट तभी होगी जब ऐसे मसाया तो आएगा। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे तो अब बात ऐसे यह है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी ने इवेंचुअली सिखों की आइडियोलॉजी इवेंचुअली हिंदुओं से आई है और उस आइडियोलॉजी में एक नए खुदा का नाम आना है, तो भाई फिर उस खुदा का नाम उनकी आइडियोलॉजी में लिखा होना चाहिए, वरना कैसे पता लगेगा कि आना है किसी ने। भाई देखिए कोई भी आइडियोलॉजी होती है ना, वो जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने ये बोला कि जड़ एक, कहने का मतलब एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से निकलती है, ऐसे धर्म बनते हैं, नहीं धर्म कोई नहीं ऐसे नहीं बन एक नहीं नहीं जाते नहीं एक उसके नहीं लिए। नहीं नहीं आपने ऐसे यहाँ पे नहीं कि स्क्रीन पे सिखिज्म आपने प्रचार से हो स्क्रीन पे गया। क्या लिखा है? आपने स्क्रीन पे क्या लिखा है? मैंने ये वो क्या लिखा है कि जस्ट लाइक क्रिश्चियन एंड जू, और आपने मुझे स्पेशली कहा कि इस बात को लिखो, कहा ना? हाँ हाँ लाइक ओके एज वो तो बोलते ही है ना। ओके, सो नाउ नाउ मैंने नहीं आपको अब बताया। देखिए देखिए नहीं देखिए देखिए मैडम भाई देखिए देखिए। ओ भाई, हाँ, आपने देखिए नहीं इस्लाम को पहले इसमें डिलीट कर दिया, मेरी कहने का मतलब आपने मेरा इस बात, लेकिन जो मुल्ला है वो तो बोलते ही हैं। ओके, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि हम्म। जूस की किताबों में मसाया के आने के बारे में लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है हम्म और ये भी हम्म लिखा है उसने आना है, लिखा हुआ है ना? हम्म ओके, हम्म, हम्म। आपके हिंदू किताबों में अल्लाह के आने का क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि उस टाइम हिंदू मतलब अल्लाह तब नहीं था, मतलब हिंदू अल्लाह को तो इसमें है नहीं है, मतलब कहने का मतलब इस्लाम का इसमें हिंदुइज्म में है नहीं है, तब था इस्लाम नहीं का, इस्लाम। हिंदुइज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है ना? देखिए देखिए भाई आप मेरे को शायद समझ रहे हो कि मैं मुस्लिम सपोर्टर हूँ, नहीं सर, ठीक है ना। आप मुसलमानों से बड़े डंगर हैं। मैं अभी से पूछ रहा हूँ नहीं कि इस्लाम का अच्छा हिंदुइज्म से क्या ताल्लुक है, जरा वो बताएं। एक मिनट आपने मुझे बोला मुस्लिम से, मैं पहले जहाँ मैं काम करता हूँ तो सर मैं थोड़ा मैंने आपसे पूछा ये बात, मैं नहीं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कहने कि हम्म ये बताएं मुझे अपने काम के बारे में मत बताएं। हम्म। नहीं कहने का मतलब कि अब मैं वहां से बहुत हिंदू लड़कियों को बचाया भी है, आपके चैनल दिखा दिखा के बचाया है, तो अगर मैं किस ये चीज से काम बचाया? का हिस्सा ना, मतलब जब वो किसी उनको जैसे मुसलमान मुस्लिम होने के से, साथ, मुसलमान हाँ होने से। बचाया, तो हाँ आप बचाया, तो कह रहे हैं नहीं कि शादी कर रहे थे। आपका धर्म तो सेम है मुसलमानों का, आपने बोला। नहीं मैंने ये बोला कि ये सभी को साथ में लेके चलता है भाई, आप एक भाई इस्लाम के साथ जोड़ रहे भाई हो, सभी को साथ लेके चलो ना, अपनी तो बेटियां सभी दो, को उनको साथ क्या में मसला लेके है? चल। तो साथ में लेके चलो, अपनी बेटियां दो मुसलमानों को। नहीं नहीं देखो मुसलमानों को ये नहीं, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल। अब देखो तेरा जैसे स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? अल्लाह 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 तुम्हारा भगवान है, तुमने लिखा। हम्म नहीं अल्लाह नहीं, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब, आप ओके, अकॉर्डिंग टू गुरु रेफरेंसेस ग्रंथ। देख लीजिए। लो जी संगा जी आ जाओ जी, हम्म, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ तुसी आ जाओ, मैं बात ही करांगा इनू। अच्छा जी, हाँ मैं तो स्वागत है, मतलब सॉरी आपको बहुत काफी टाइम लिया मैंने बहुत संगा जी। दूर है, नहीं कोई गल नहीं जी।